तो दोस्तों, स्ट्रक्चर करंट अफेयर्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, नेशनल करंट अफेयर्स का जो अपन मार्च के करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे थे, उसका ये सेकंड लेक्चर है। तो आज की पहली न्यूज है संसद भाषणी के बारे में। गाइस, संसद भाषणी आखिरकार क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो गाइस, हाल ही में क्या हुआ था, जो अपना लोकसभा सचिवालय है, साथ ही अपनी जो मेटी मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इनके बीच में हाल ही में एक समझौता हुआ था मार्च के अंदर। ठीक है। ये समझौता क्यों हुआ था? ये एआई संचालित बहुभाषीय संसदीय संचालन हेतु यह समझौता हुआ था संसदीय भाषणी को शुरू करने के लिए। ठीक है। दोस्तों, संसदीय भाषणी है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और त्वरित अनुवादित के माध्यम से संसदीय दस्तावेजीकरण और पहुंच लाने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य है संसद से जुड़े जो भी कार्य हैं उनके संचालन में विभिन्न भाषाएं हैं उनको सुविधा प्रदान करना और उनसे जुड़ी हुई प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक व्यापक और एक जो एआई समाधान है उसको प्रदान करना है। ठीक है। तो संसद से जुड़ी हुई जो भी प्रक्रियाएं हैं, भाषाएं, उनको सरल कराने के लिए संसद भाषणी शुरू किया गया है। दोस्तों, संसद भाषणी के तहत शुरू की गई पहलों के बारे में जाने तो इसमें एआई आधारित अनुवाद, संसद की वेबसाइट के लिए एआई संचालित चैटबॉट, स्पीच टू टेक्स्ट रूपांतरण, साथ ही भाषा रूपांतरण, रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन के साथ स्पीच टू स्पीच रूपांतरण भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है। तो संसद भाषिणी है वो एक प्रकार का एआई टूल है, जो कि लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भाषा को सरल बनाने के लिए शुरू किया गया है। अगली न्यूज है देश का पहला पीपीटी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में। तो गाइस, हाल ही में देश का पहला पीपी ट्रिपल पी अर्थात सार्वजनिक और निजी भागीदारी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण का संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। यह शुभारंभ है वो देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में, वहां पर इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है। दोस्तों, यह हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र है, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, जो कि भारत का जो स्वच्छ भारत मिशन है, उसके तहत यह शुरू किया गया है। ठीक है। इसके उद्देश्य की बात करें तो हरित अपशिष्ट का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना है, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है, साथ ही नगर निगम के लिए अतिरिक्त राजस्व स्रोत है उसको जुटाना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है। तो देश का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग पीपीपी प्लांट है वो कहाँ शुरू किया गया? वो अपने इंदौर में शुरू किया गया है। शायद इस संयंत्र के बारे में बात करें तो यह संयंत्र है वो बिचौली हप्सी में 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निर्मित किया जा रहा है। इसका रख रखाव, संचालन और इसकी स्थापना की बात करें कि इसका स्थापना कौन कर रहा है, तो एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, उसके द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। ध्यान रखना, कौन बना रहा है? एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। गाइस, ये संयंत्र है वो लकड़ी और शाखाओं की रिसाइकिल करेगा, लकड़ियों की पट्टियां बनाएगा, जो कि कोयले के विकल्प के रूप में काम में ली जाएगी और इससे ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे जो कार्बन एमिशन होता है वो भी कम होगा। राइट। ये न्यूज है गिर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं। तो गाइस, हाल ही में जो गंगेटिक डॉल्फिन रिपोर्ट जारी की गई थी, इसी के दौरान जो 7वीं बैठक हुई थी अपने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के गिर नेशनल पार्क में, जो कि गुजरात में। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारी जो घोषणाएं हैं वो की गई थी, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो एशियाई शेरों की गणना है उसके 16वें चक्र का शुभारंभ अब होगा। इसके साथ ही अन्य घोषणा की गई कि मानव और वन्य जीव संघर्ष के प्रभावी प्रबंधन के लिए कोयम्बटूर में जो अपना सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र है, यहाँ पर भारतीय वन्य जीव संस्थान परिषद में एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्य जीव रेफरल केंद्र की आधारशिला भी रखी जाएगी, जो कि वन्य जीव स्वास्थ्य और रोगों के प्रबंधन का महत्वपूर्ण केंद्र होगा। साथ ही चीतों के विस्तार का जो चीता प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इसके विस्तार की बात की गई इस बैठक में। सरकार ने कहा कि प्रोजेक्ट चीता चीता को अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अपने मध्य प्रदेश में,
साथ ही बन्नी घास के जो मैदान है जो कि गुजरात में, यहाँ पर इनको विस्तार किया जाएगा। ठीक है। तो जो कूनो नेशनल पार्क है जहाँ पर चीतों को बसाया गया है, यहाँ से इनको अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और बन्नी घास के मैदान है जो गुजरात में है, यहाँ पर इनका विस्तार किया जाएगा। साथ ही इस बैठक में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री है, इस बैठक में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात में वानतारा वन्य जीव बचाव पुनर्वास संरक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसका वानतारा वन्य जीव बचाव पुनर्वास संरक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि गुजरात में है। दोस्तों ये वानतारा है वो 3000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका निर्माण है वो रिलायंस समूह के द्वारा किया गया है, जो जामनगर रिफाइनरी क्षेत्र है गुजरात में वहां पर। इस केंद्र में 2000 से अधिक प्रजातियां हैं और 1.5 लाख से अधिक बचाए गए जानवर यहाँ पर रहते हैं। साथ ही इस बैठक में एक घोषणा और की गई, घड़ियालों के लिए एक नई परियोजना और राष्ट्रीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण कार्य योजना की यहाँ पर घोषणा की गई। ठीक है। अपनी अगली न्यूज है, जम्मू कश्मीर में हाल ही में गाइस 2 संगठन हैं उनको यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन 2 संगठनों को प्रतिबंधित किया गया है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है अपना जो यूएपीए जो एक्ट है 1967 का। इस एक्ट के तहत इन 2 संगठनों को प्रतिबंध कर दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर के 2 संगठन हैं, इनका नाम है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर इतिहादुल मुस्लिमीन अर्थात JKIM। इसके मुखिया है गाइस मोहम्मद अब्बास अंसारी। ठीक है। वही दूसरा जो संगठन है वो आवामी एक्शन कमेटी है ACC, जिसके मुखिया थे मीर वाइज उमर फारूक। ठीक है। ये 2 संगठन है, इनके बारे में ध्यान रखना, ये आतंकवादी संगठन है जिनको हाल ही में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत केंद्र सरकार ने इन पर रोक लगा दी है। अगली न्यूज है अपनी लचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी के बारे में। गाइस लचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी है, इसकी स्थापना हाल ही में डेरगांव में की जा रही है। डेरगांव का है अपना डेरगांव असम है, वहां पर इसकी स्थापना की जा रही है। दोस्तों इसका नाम है वो असम के एक वीर सेनानी है लचित बोरफुकन, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। दोस्तों लचित बोरफुकनों ने असम के खिलाफ जब मुगलों ने युद्ध किया था तो मुगलों को इन्होंने हराया था। इन्होंने क्या किया था कि 1671 में सराय घाट का युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व लचित ने किया था, जिसमें इसने गाइस मुगल सेना को हराया था और असम पर जो मुगल सेना कब्जा करना चाहती थी उनके जो प्रयास थे उनको विफल किया था और इनको असम को विजय दिलाई थी। तो इनके सम्मान में एक जो अपनी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है उनके द्वारा लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक भी प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो आप तो ध्यान रखना, लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी की स्थापना हाल ही में कहाँ की गई है, असम के डेरगांव क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई है। अगली न्यूज है विश्व शांति केंद्र के बारे में। दोस्तों हाल ही में विश्व का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन है वो गुरुग्राम क्षेत्र है वहां पर किया गया अपनी नई दिल्ली के में 2 मार्च को किया गया। दोस्तों विश्व शांति केंद्र है वो जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में इसकी स्थापना हुई है, जो कि अहिंसा विश्व भारती द्वारा स्थापित किया गया है। विश्व शांति केंद्र है वो शांति और सद्भाव के लिए संस्थागत नेटवर्क हुए जागरूकता सामाजिक जिम्मेदारी को और मजबूत करता है, साथ ही सतत विकास को बढ़ावा देने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व शांति केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, ये की गई है अपने गुरुग्राम में। नेक्स्ट न्यूज आती है AI कोर्स के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में जो अपना AI इंडिया मिशन है तथा लोकसभा के बीच में एक समझौता हुआ है, इसके बीच में AI इंडिया मिशन है उसके बीच में और लोकसभा के बीच में समझौता क्यों हुआ है, संसद में होने वाली डिबेट को हर भारतीय भाषा में उपलब्ध कराने के लिए यह समझौता हुआ है। दोस्तों इसके तहत AI का उपयोग करके संसद में होने वाली डिबेट का हर भारतीय भाषा में AI कोर्स के नाम से डेटा सेट किया जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो इंडियाज AI मिशन है और लोकसभा के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट के तहत संसद में जो भी डिबेट होती है उनको हर भाषाओं में उपलब्ध करवाया जाएगा AI कोर्स के माध्यम से। ठीक है। इंडियाज
इंडिया एआई मिशन के बारे में बात करें तो गाइस इसकी शुरुआत है वो 2024 में की गई थी। केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम मजबूत बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें 10,300 करोड़ रुपए की लागत आई थी। दोस्तों, इसका उद्देश्य एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना है। ठीक है। अब अपन कुछ जो न्यूज है वन लाइनर उनके बारे में जान लेते हैं, जो कि नेशनल स्तर पर न्यूज में थे। पहली न्यूज है, किस राज्य विधानसभा द्वारा पिछड़ा वर्ग आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो गाइस, जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 23% दिया जाता था, उसके बढ़ाकर 42% कर दिया हाल ही में तेलंगाना ने। अगला है, इस राज्य सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। गाइस, हाल ही में यह निर्णय लिया है कर्नाटक सरकार ने। ये किस भाजपा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री को झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है? तो बाबूलाल मंडारी है, उनको नेता प्रतिपक्ष चुना गया झारखंड विधानसभा में। फिर अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह न्यूज में थे, क्यों थे? क्योंकि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, उन्होंने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर हाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह रख दिया गया है। ठीक है। आगे है, WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र विश्व कल्याण का केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो गाइज, अपना जो जामनगर गुजरात है, यहाँ पर WHO द्वारा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र जो कि विश्व कल्याण के लिए होगा, इस केंद्र की स्थापना की जा रही है। अपनी अंतिम न्यूज है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के स्थायी परिषद की आधारशिला 13 मार्च को रखी। यह आधारशिला कहाँ रखी है? तो गाइज, यह आधारशिला रखी है अपना जो मांडिया यांगडिंग सांग है शिलोंग में, यहाँ पर इन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। इसकी नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच की स्थापना रखी है शिलोंग में, जो कि अपने शिलोंग बताइए कहाँ है? शिलोंग शहर मेघालय में है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू।